श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, वक्त सबका आता है। आज तुम पर जो बीत रही है शायद तुम्हें अकेला महसूस हो रहा होगा, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है। वक्त बदलता है, तकदीरें बदलती हैं, और जो आज मुश्किल लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनकर उभरेगा। जो आज शिखर पर हैं वो कल गिर सकते हैं, और जो आज गिरा हुआ है वो कल ऊंचाइयों को छू सकता है। इसलिए मत घबराओ, मत लड़खड़ाओ, बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सिंह शिकार करने के लिए दौड़ता नहीं, वो ठहर कर हालात को समझता है और सही पल आने पर ही कदम बढ़ाता है। जीवन भी ठीक ऐसा ही व्यवहार मांगता है। हर समय प्रतिक्रिया देना समझदारी नहीं होती। कई बार चुप रहकर खुद को तैयार करना ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। जब परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें, तब उन्हें अपनी समझ से हराने का समय होता है। जल्दबाजी अक्सर गलत फैसलों की जननी होती है, जबकि धैर्य सही रास्ता दिखाता है। जो लोग आज तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं, वे तुम्हारी तैयारी से अनजान हैं। समय उन्हें जवाब देगा, तुम्हें नहीं। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब मेहनत दिखती नहीं और परिणाम दूर लगते हैं। उसी समय अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो रुकता नहीं वही आगे निकलता है। खुद पर भरोसा बनाए रखना उस दीपक की तरह है जो तेज आंधी में भी बुझने से इनकार कर देता है। अगर आज हालात भारी लग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब ये है कि तुम कुछ बड़ा उठाने की कोशिश कर रहे हो। दुनिया अक्सर शोर को ताकत समझती है, लेकिन असली शक्ति शांत आत्मविश्वास में होती है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा समय भी तय है, बस उसकी तैयारी चल रही है। धैर्य का अर्थ रुक जाना नहीं, बल्कि सही दिशा में लगातार बढ़ते रहना है। जब मन डगमगाए तब अपने उद्देश्य को याद करो। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है उसके लिए इंतजार भी एक हथियार बन जाता है। यही वो बुनियाद है जिस पर आने वाली जीत खड़ी होती है। संघर्ष जीवन का वो शिक्षक है जो बिना बोले सबसे गहरी सीख दे जाता है। जब इंसान गिरता है तभी उसे अपने भीतर छिपी ताकत का एहसास होता है। आराम के दिनों में कोई खुद को नहीं पहचान पाता, लेकिन कठिन समय इंसान का असली चेहरा सामने ले आता है। जो आज टूटता हुआ दिखता है वही कल सबसे मजबूत बनकर उभरता है। जीवन में गिरना कोई हार नहीं होती। हार तब होती है जब इंसान उठने से मना कर देता है। हर ठोकर ये बताने नहीं आती कि रास्ता गलत है, बल्कि ये सिखाने आती है कि चलने का तरीका बदलना होगा। जो लोग मुश्किलों से भागते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो उनका सामना करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। संघर्ष इंसान को कमजोर नहीं करता, वो उसे तराशता है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाइयां इंसान के इरादों को मजबूत बनाती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि परेशानी सिर्फ उन्हीं के जीवन में है, जबकि सच्चाई ये है कि हर किसी की कहानी में दर्द के अध्याय छिपे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन्हें छुपा लेता है और कोई उनसे हार मान लेता है। जो व्यक्ति अपने दर्द को अपनी प्रेरणा बना लेता है वही दूसरों के लिए मिसाल बनता है। जब हालात खिलाफ हों तब खुद से सवाल पूछना जरूरी होता है, लेकिन खुद पर शक करना नहीं। गिरने के बाद खुद को कोसना आसान है, मगर खुद को संभालना ही असली साहस है। जीवन में मजबूत वही नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वही होता है जो हर बार गिर कर भी आगे बढ़ता है। संघर्ष तुम्हें यह सिखाता है कि बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता और बिना धैर्य कुछ टिकता नहीं। आज की मेहनत कल की नींव होती है। अगर आज दर्द है तो कल उसकी कीमत जरूर मिलेगी। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जो इंसान अपनी परिस्थितियों से सीख लेता है उसे कोई हालात हरा नहीं सकते। यही संघर्ष आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनता है। सफलता शोर मचाकर नहीं आती, वो चुपचाप मेहनत करने वालों के पीछे खड़ी होती है। जो लोग हर कदम पर अपनी योजनाएं बताते फिरते हैं वे अक्सर अधूरा रह जाते हैं। असली काम वही करता है जो बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखता है। जब तुम बिना दिखावे के अपने लक्ष्य पर काम करते हो तब तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है। यही आत्मसंयम तुम्हें भीड़ से अलग करता है। मेहनत तब फल देती है जब वो लगातार और स्पष्ट उद्देश्य के साथ की जाए। इधर उधर भटकी हुई मेहनत थकान तो देती है, परिणाम नहीं। इसलिए पहले ये तय करना जरूरी है कि तुम्हें जाना कहाँ है। जब दिशा साफ होती है तब छोटे कदम भी आगे बढ़ने लगते हैं। खुद पर नियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। दुनिया तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगी। लोग तुम्हारी प्रगति देखकर सवाल उठाएंगे, ताने मारेंगे और ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय में प्रतिक्रिया देना आसान होता है, लेकिन मौन रहना ज्यादा ताकतवर होता है। हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब समय और परिणाम खुद दे देते हैं।
चुपचाप काम करने का मतलब डरना नहीं होता, बल्कि खुद को मजबूत करना होता है। जब तुम खुद से लड़कर अपनी आदतें सुधारते हो, तब असली बदलाव शुरू होता है। आलस्य, टाल मटोल और बहाने सबसे बड़े शत्रु होते हैं। इन्हें हराकर ही इंसान आगे बढ़ता है। रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश ही लंबे सफर को आसान बनाती है। जो लोग आज तुम्हें सामान्य समझते हैं, वे तुम्हारी तैयारी नहीं देखते, वे केवल परिणाम देखते हैं। इसलिए परिणाम आने तक शांत रहो, अपनी दिनचर्या को अनुशासित बनाओ और अपने समय की कद्र करना सीखो। समय वही हथियार है जो सही इस्तेमाल करने पर जिंदगी बदल देता है। आत्मसंयम तुम्हें सिखाता है कि हर इच्छा तुरंत पूरी करना जरूरी नहीं। जो इंतजार करना सीख लेता है, वही सही मौके को पहचान पाता है। जब मेहनत, दिशा और संयम एक साथ चलने लगते हैं, तब सफलता सिर्फ लक्ष्य नहीं रहती, वो आदत बन जाती है। यही आदत आगे चलकर तुम्हारी पहचान तय करती है। रिश्तों की असली पहचान मुश्किल वक्त में सामने आती है। अच्छे दिनों में साथ खड़े रहना आसान होता है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं, तब लोग अपने असली रंग दिखाते हैं। उस समय कुछ चेहरे अचानक अनजान लगने लगते हैं। ये बदलाव दर्द देता है, लेकिन यही सच्चाई से रूबरू भी कराता है। हर मुस्कान अपनापन नहीं होती और हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता। लोग अक्सर ज़रूरत के हिसाब से रिश्ते निभाते हैं। जब तक तुम काम के हो, तब तक तुम्हारी अहमियत रहती है। जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता खत्म होती है, व्यवहार भी बदलने लगता है। इसे अपनी कमजोरी मत समझो, ये दुनिया का स्वभाव है। जो इसे जल्दी समझ लेता है, वो खुद को टूटने से बचा लेता है। कभी कभी कुछ लोगों को छोड़ देना मजबूरी नहीं, समझदारी बन जाता है। हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। जो रिश्ते सम्मान नहीं देते, वे धीरे धीरे आत्मसम्मान छीन लेते हैं। ऐसे संबंध बोझ बन जाते हैं। बोझ उठाने से अच्छा है हल्का होकर आगे बढ़ना। रिश्तों में रहना जरूरी है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। ये जरूरी नहीं कि हर किसी को तुम्हारी सच्चाई समझ आए। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों को भी अपने नजरिए से तोड़ मरोड़ कर देखते हैं। ऐसे लोगों को समझाने में समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बेहतर है चुप रहना। मौन कई बार सबसे साफ जवाब होता है। जो समझना चाहता है, वो बिना बोले भी समझ जाता है। भरोसा बहुत कीमती चीज है, इसे हर किसी को सौंप देना समझदारी नहीं। भरोसा उतना ही करो कि टूटे तो दर्द हो, लेकिन जिंदगी रुक न जाए। उम्मीदें सीमित रखो ताकि दिल सुरक्षित रहे। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, उनसे दूरी बनाना आत्मरक्षा होती है, अहंकार नहीं। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों तरफ सम्मान हो। एक तरफा प्रयास इंसान को थका देता है। खुद को यह याद दिलाते रहो कि तुम्हारी भी एक कीमत है। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, उन्हें खुद का महत्व सिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। समय ये काम बेहतर तरीके से कर देता है। जब रिश्ते सच्चे होते हैं तो वे शोर नहीं मचाते, वे चुपचाप सहारा बनते हैं। ऐसे रिश्ते कम मिलते हैं, लेकिन वही सबसे मजबूत होते हैं। बाकी लोग आते जाते रहते हैं और यही जीवन की सच्ची पहचान है। अहंकार इंसान को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि धीरे धीरे उसे अकेला कर देता है। जब व्यक्ति खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है, उसी क्षण उसका पतन शुरू हो जाता है। अहंकार की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इंसान दूसरों की बात सुनना बंद कर देता है। वो सीखने की बजाय साबित करने में लग जाता है। यही आदत उसे कमजोर बनाती है। सहनशीलता वो शक्ति है जो बिना शोर किए इंसान को मजबूत बना देती है। जो व्यक्ति हर बात पर भड़क जाता है, वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। लेकिन जो सहना जानता है, वही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। सहन करना कमजोरी नहीं है, ये अपने मन पर नियंत्रण रखने की कला है। मानसिक मजबूती बाहर से नहीं आती, ये भीतर से पैदा होती है। जब हालात दबाव डालते हैं, तब इंसान या तो टूटता है या मजबूत होता है। मजबूत वही बनता है जो हालात को स्वीकार कर उनसे लड़ने की तैयारी करता है। शिकायत करने से ऊर्जा खत्म होती है, जबकि स्वीकार करने से समाधान निकलता है। अहंकार अक्सर इंसान को यह भ्रम देता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन सहयोग से चलता है। जो झुकना जानता है वही आगे बढ़ता है। पेड़ जितना फलदार होता है, उतना ही झुकता है। यही प्रकृति का नियम है और यही जीवन का भी। सहनशील इंसान छोटी बातों को नजरअंदाज करना जानता है। वो हर ताने को दिल पर नहीं लेता। उसे पता होता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए लड़ी नहीं जाती, बल्कि छोड़ी जाती हैं। ये समझ मानसिक परिपक्वता से आती है। मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं कि दर्द महसूस न हो। दर्द होगा, लेकिन वो तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगा। मजबूत सोच वही होती है जो गिरने के बाद भी खुद को संभाल ले। जो व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ लेता है, वही कठिन समय में भी संतुलन बनाए रखता है। अहंकार छोड़कर सहनशीलता अपनाने वाला इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। उसकी ताकत उसके धैर्य में होती है। जब मन शांत रहता है, तब फैसले साफ होते हैं।
यही मानसिक मजबूती आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनती है। सच हमेशा तेज आवाज में नहीं बोलता, कई बार वो खामोशी में अपनी जगह बना लेता है। जो इंसान भीतर से सच्चा होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है कि समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। झूठ अक्सर दिखावे के सहारे चलता है, जबकि सच अपने आप टिक जाता है। यही कारण है कि सच्चा इंसान कम बोलता है लेकिन उसका असर गहरा होता है। चुप्पी कमजोरी नहीं होती, बल्कि समझदारी का संकेत होती है। हर बहस में उतरना और हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को समझता है वो अपनी ऊर्जा बेकार की बातों में खर्च नहीं करता। वो जानता है कि हर प्रतिक्रिया उसकी कीमत घटा सकती है, इसलिए वो मौन को अपना कवच बनाता है। आत्मसम्मान वो सीमा है जिसे पार करने की इजाजत किसी को नहीं दी जानी चाहिए। जब इंसान खुद को कम आंकने लगता है तब दुनिया भी उसे हल्के में लेने लगती है। खुद की कद्र करना घमंड नहीं, बल्कि आत्मरक्षा है। जो अपने मूल्य को पहचानता है वही दूसरों से सम्मान पा सकता है। सच बोलना आसान नहीं होता, कई बार सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन झूठ बोलकर मिली शांति हमेशा अस्थायी होती है। सच के साथ खड़ा इंसान अकेला जरूर हो सकता है, पर कमजोर नहीं। उसे अपने भीतर ये भरोसा होता है कि सही रास्ता देर से ही सही मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। चुप्पी का मतलब सहना नहीं, बल्कि समय का इंतजार करना होता है। सही वक्त आने पर वही चुप्पी सबसे मजबूत आवाज बन जाती है। जो लोग आज तुम्हारी खामोशी का मजाक उड़ाते हैं वही कल तुम्हारे धैर्य की मिसाल देंगे। ये बदलाव शब्दों से नहीं, परिणामों से आता है। आत्मसम्मान रखने वाला इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा नहीं करता। वो अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाता है। उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, उसकी संतुष्टि उसके भीतर से आती है। सच, चुप्पी और आत्मसम्मान जब एक साथ चलते हैं तब इंसान अडिग बन जाता है। उसे न तारीफ डगमगाती है, न आलोचना तोड़ पाती है। यही शक्ति आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी ढाल बनती है। दुनिया की राय हर दिन बदलती रहती है। आज वही लोग तुम्हारी हिम्मत पर सवाल उठाते हैं जो कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। अगर इंसान हर किसी की बात मानने लगे तो वो कभी अपने फैसले नहीं ले पाएगा। इसलिए सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा करना। ये भरोसा धीरे बनता है, लेकिन एक बार मजबूत हो जाए तो कोई भी शक उसे हिला नहीं सकता। खुद पर भरोसा रखने वाला इंसान अकेला चलने से नहीं डरता। उसे पता होता है कि सही रास्ता अक्सर भीड़ से अलग होता है। भीड़ शोर पसंद करती है, जबकि लक्ष्य शांति मांगता है। जब तुम अपने अंदर की आवाज़ सुनते हो तब बाहरी शोर अपने आप कम हो जाता है। यही आत्मविश्वास तुम्हें सही और गलत में फ़र्क सिखाता है। लोग सलाह देने में कभी पीछे नहीं रहते, लेकिन जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। उनकी बातें सुनो, पर फैसले अपने विवेक से लो। जो अपने निर्णय दूसरों पर छोड़ देता है वो अपनी जिंदगी की दिशा भी दूसरों को सौंप देता है। मजबूत इंसान वही होता है जो गलत होने का जोखिम खुद उठाता है। खुद पर भरोसा रखने का मतलब ये नहीं कि गलती नहीं होगी, गलती होगी, लेकिन वही सीख बनेगी। जो हर बार गिरने के डर से चलता है वो कभी तेज नहीं बढ़ पाता। आत्मविश्वास इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, चाहे रास्ता साफ हो या नहीं। दुनिया तुम्हें तब तक परखेगी जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं कर लेते। जैसे ही तुम अपने फैसलों पर टिक जाते हो, वही दुनिया तुम्हें गंभीरता से लेने लगती है। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वो आत्मविश्वास से पैदा होता है। अपने आप को कम आंकना सबसे बड़ा धोखा है। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो तब हालात भी भारी लगने लगते हैं, लेकिन जब तुम अपने अंदर की ताकत पहचान लेते हो तब वही हालात छोटे पड़ जाते हैं। खुद पर भरोसा और दुनिया की राय के बीच संतुलन जरूरी है। सुनो सबकी, लेकिन चलो अपनी। जो इंसान अपने विश्वास के साथ चलता है वही अपनी पहचान खुद बनाता है। यही भरोसा आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। हर इंसान की जिंदगी में एक लक्ष्य होता है, लेकिन हर कोई उसके लिए संघर्ष करने को तैयार नहीं होता। लक्ष्य सिर्फ सोच लेने से पूरे नहीं होते, उन्हें पाने के लिए मेहनत को आदत बनाना पड़ता है। जो लोग रास्ते की कठिनाइयों से डर जाते हैं वे मंजिल से पहले ही रुक जाते हैं, लेकिन जो चलते रहते हैं वही अंत में पहुंचते हैं। संघर्ष का मतलब सिर्फ परेशानी नहीं होता, ये खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया भी होती है। जब इंसान अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करता है तब वो अपने अंदर छिपी क्षमताओं को पहचानता है। बिना उद्देश्य की मेहनत थका देती है, लेकिन लक्ष्य से जुड़ी मेहनत ऊर्जा देती है। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। हर सफलता के पीछे असफलताओं की एक लंबी कहानी होती है। जो लोग आज ऊपर दिखाई देते हैं उन्होंने भी कभी नीचे से ही शुरुआत की होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया।
असफलता उन्हें रोक नहीं पाई बल्कि सिखा गई। लक्ष्य तय करते समय दुनिया की उम्मीदों को नहीं, अपनी क्षमता को देखो। बहुत ऊंचा लक्ष्य डर पैदा कर सकता है और बहुत छोटा लक्ष्य संतुष्टि छीन सकता है। सही लक्ष्य वही होता है जो तुम्हें रोज उठकर काम करने की वजह दे। जब उद्देश्य साफ होता है तब संघर्ष भी सहने लायक लगने लगता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। किस्मत पर भरोसा करना ठीक है, लेकिन उस पर बैठ जाना नुकसानदेह होता है। समय वही बदलता है जो मेहनत के साथ चलता है। जो लोग सिर्फ इंतजार करते हैं उनके हाथ अक्सर खाली रह जाते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की मेहनत उसका रास्ता बनाती है। छोटे कदम भी मायने रखते हैं, बस रुकना नहीं चाहिए। जो इंसान लगातार आगे बढ़ता रहता है वही अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है। संघर्ष, लक्ष्य और मेहनत जब एक साथ जुड़ जाते हैं तब सफर कठिन जरूर होता है, लेकिन मंजिल तय हो जाती है। यही सफर इंसान को मजबूत बनाता है और उसकी पहचान गढ़ता है। इंसान की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने डर से होती है। जब तक डर हावी रहता है तब तक कदम रुक जाते हैं, लेकिन जिस दिन इंसान अपने डर को पहचान लेता है उसी दिन उसकी सोच बदलने लगती है। डर अक्सर वही होता है जो हुआ ही नहीं, सिर्फ मन में चलता रहता है। सोच अगर कमजोर हो तो मजबूत हालात भी भारी लगते हैं, लेकिन सोच मजबूत हो जाए तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। नकारात्मक सोच धीरे धीरे हौसले को खा जाती है, जबकि सकारात्मक सोच हिम्मत को बढ़ाती है। हौसला किसी खास दिन पैदा नहीं होता, ये रोज के छोटे फैसलों से बनता है। जब तुम थकने के बावजूद रुकते नहीं, तब हौसला जन्म लेता है। जब तुम असफल होने के बाद भी कोशिश करते हो, तब हौसला मजबूत होता है। यही हौसला आगे चलकर डर को कमजोर कर देता है। डर तुम्हें रोकने के लिए कहता है, लेकिन हौसला तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। जो लोग डर के कारण कदम नहीं उठाते, वे जीवन भर वहीं खड़े रह जाते हैं। लेकिन जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, वही अपनी कहानी खुद लिखते हैं। हर इंसान डरता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई डर के आगे झुक जाता है और कोई उसे पीछे छोड़ देता है। जीत डर के खत्म होने से नहीं मिलती, बल्कि डर के बावजूद चलने से मिलती है। यही सोच इंसान को मजबूत बनाती है। जब तुम अपने डर से आंख मिलाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि वो उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने समझा था। आत्मविश्वास धीरे धीरे डर की जगह ले लेता है। फिर वही काम आसान लगने लगता है जो कभी नामुमकिन लगता था। सोच, हौसला और साहस जब एक साथ चलते हैं तब डर टिक नहीं पाता। इंसान तब खुद पर भरोसा करने लगता है। यही भरोसा उसे आगे बढ़ाता है और हर चुनौती पर जीत दिलाता है। जीवन सीधी रेखा में नहीं चलता, इसमें मोड़ आते हैं, ठहराव आते हैं और कभी कभी अंधेरे रास्ते भी मिलते हैं। ऐसे समय में धैर्य ही वो सहारा बनता है जो इंसान को टूटने से बचाता है। जो लोग जल्दबाजी में हार मान लेते हैं, वे रास्ते के बीच में ही रुक जाते हैं, लेकिन जो धैर्य के साथ चलते रहते हैं, वे अंत में मंजिल देख ही लेते हैं। आशा वो रोशनी है जो सबसे मुश्किल समय में भी रास्ता दिखाती है। हालात चाहे कितने भी भारी क्यों ना हो, अगर भीतर उम्मीद जिंदा है तो इंसान आगे बढ़ता रहता है। निराशा धीरे धीरे इंसान की ताकत छीन लेती है। इसीलिए खुद को ये याद दिलाते रहना जरूरी है कि ये समय भी गुजर जाएगा। कोई भी स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जीवन के उतार चढ़ाव हमें कमजोर करने नहीं आते, वे हमें समझदार बनाने आते हैं। जब सब कुछ हमारे मन के अनुसार चलता है तब सीख कम मिलती है, लेकिन जब चीजें बिगड़ती हैं तब इंसान खुद को पहचानता है। वही अनुभव आगे चलकर सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनते हैं। धैर्य का मतलब सहते रहना नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करना होता है। कुछ फैसले तुरंत लेने के लिए नहीं होते। समय के साथ लिया गया निर्णय अक्सर ज्यादा मजबूत होता है। जो इंसान खुद को संभालना जानता है, वही हालात को भी संभाल लेता है। जीवन में आशा बनाए रखने वाला इंसान अकेला नहीं होता। उसे पता होता है कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। अगर आज रास्ता कठिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मंजिल खास है। हर गिरावट के बाद उठना, हर हार के बाद आगे बढ़ना ही जीवन है। जो पीछे हो गया उसे पकड़कर मत बैठो, जो सामने है उसी पर ध्यान दो। बीता हुआ समय सबक देता है, बोझ नहीं। धैर्य और आशा जब साथ चलते हैं तब इंसान अडिग बन जाता है। वो न परिस्थितियों से डरता है और न ही समय से शिकायत करता है। वो जानता है कि सही वक्त पर मेहनत का फल जरूर मिलता है। यही समझ जीवन को सरल बनाती है और इंसान को भीतर से मजबूत करती है।